नाइट फॉल आजकल हमेशा देखा जाता है, मेल एंड फीमेल में बोथ में देखा जाता है, लेकिन मेल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और फीमेल में बहुत ही कम देखा जाता है और इसको लेकर बहुत सारा लोग परेशान भी हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा नाइट फॉल होता क्या है, नाइट फॉल को रोकने का सबसे ज़बरदस्त तरीका कौन सा है और वो भी नेचुरली। और इस वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नाइट फॉल से हमारा शरीर में क्या असर पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो का लास्ट पार्ट को आपको ज़रूर से देख के जाना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक भी कर देना। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाइट फॉल होता क्या है। देखिए, नाइट फॉल जो होता है एक टाइप का अननेसेसरी थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है। इसको वेट ड्रीम बोला जाता है और सेक्स ड्रीम भी बोला जाता है। दिन का शुरुआत से लेकर शाम तक आप जितने भी चीज़ें देखते हैं जो सेक्सी चीज़ें होता है, या तो फिर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी अलग सा जगह में काम करते हैं, काम करते समय जो सेक्सी चीज़ें देखते हैं, उस चीज़ें देखने के बाद आपका मन में एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है। और जब आप रात में सोते हैं या तो फिर आप जो आपका मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा अगर आप एडल्ट पिक्चर देखते हैं तो भी आपका मन में नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है। और जब आप रात में सोते हैं, मिडनाइट में क्या होता है कि जो जितने भी सारा चीज़ें आपने देखे हैं पूरा दिन में, वो आपका मन में बार बार रिपीटेड होता रहता है। इसलिए आपका जो ड्रीम के द्वारा क्या होता है कि आपका सेक्स ड्रीम हो जाता है, यानी कि आपका पेनिस के द्वारा स्पर्म निकल जाता है और आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। इसको नाइट फॉल बोला जाता है। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि नाइट फॉल को रोकने का सबसे ज़बरदस्त तरीका कौन सा है। देखिए, इसका पीछे बहुत सारा रीज़न है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है, आप दिन का शुरुआत से लेकर शाम तक जितने भी चीज़ें देखते हैं, रास्ते में जाते जाते या तो फिर किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, अलग सा जगह में काम करते हैं, उसको देखना को आपको कम करना होगा, सबसे ज़्यादा कम करना होगा। और इसको देखने के बाद क्या होता है कि आपका मन में एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है जो कि रात में सोते समय बार बार रिपीटेड होता रहता है, इसलिए इसको बंद करना होगा। नंबर 2, आप अपना मोबाइल और लैपटॉप के द्वारा जो एडल्ट पिक्चर देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो इसको भी देखना आप लोगों को बंद करना होगा, क्योंकि इसको लेकर आपका मन में एक अननेसेसरी थिंकिंग आ जाता है और रात में आपका नाइटफॉल होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद नंबर 3, आपको मिडनाइट में मोबाइल और लैपटॉप को यूज़ करना थोड़ा बंद करना होगा। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत जल्द यूज़ कर लें, और रात में सोते समय मिडनाइट में आपको मोबाइल और लैपटॉप को यूज़ करना बहुत ज़्यादा बंद करना होगा। क्योंकि आप जो भी चीज़ें देखते हैं, अगर आप किसी भी सेक्सी चीज़ें देखते हैं तो वो चीज़ें क्या होता है कि आपका मिडनाइट में बार बार मन में रिपीटेड होता रहता है, इसलिए नाइटफॉल होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए इसको आपको बंद करना होगा। नंबर 4, आपको दिन में सबसे ज़्यादा पानी पीनी है, जितना ज़्यादा हो सके आपको पानी पीनी है, और रात में जितना कम हो सके आपको पानी पीना है। रात में अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपको नाइटफॉल होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका नाइटफॉल का प्रॉब्लम है तो भी आपको रात में पानी सबसे कम हो सके आपको पीना है, लेकिन कम करना होगा। उसके वजह से यहाँ पर नंबर 6 में आता है, अगर आप अंडा खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंडा खाते हैं, तो आपको अंडा खाने को आपको थोड़ा रोक देना चाहिए। यानी कि रोकने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा कम कर देना चाहिए। अंडा ज़्यादा खाने से क्या होता है कि आपका सेक्सुअल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका नाइटफॉल होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए अंडा खाना आप खा सकते हैं, लेकिन आपको खाने को थोड़ा कम कर देना होगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर 6 में आता है, अगर आप रात में दूध पीते हैं तो आपको दूध पीना को थोड़ा कम कर देना चाहिए। ना पिए तभी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूध ज़्यादा पीने से क्या होता है कि वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा काम करता है और असर भी पड़ता है, आपको नाइटफॉल होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए रात में आपको दूध ना पिए तो भी ज़्यादा बेटर है, अगर आपका नाइटफॉल का प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पर लास्ट में मैं बताऊँगा, अगर आपको देखिए मेंटल ये जो प्रॉब्लम होता है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल सेटिस्फेक्शन,
इतना सारा पॉइंट होता है। अगर आपको इतना सारा नाइटफॉल को रोकना है तो आपको योगा करना होगा। योगा करने से क्या होगा कि सारा दिन में जो आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप किसी भी योगा कर सकते हैं, सुबह या तो फिर शाम में आप कर सकते हैं। जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है, आपको प्राणायाम करना होगा। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और इसकी वजह से आपको नाइटफॉल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो दोस्तों, इतना सारा पॉइंट है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका नाइटफॉल भी रुक जाए। सो दोस्तों, अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या नाइटफॉल के द्वारा शरीर में कोई असर पड़ता है। देखिए, इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। शरीर में कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर आपका हफ्ते में एक बार होता है नाइटफॉल या तो फिर महीने में एक बार होता है तो भी शरीर में कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर मान के चले कि आपका रोज़ रोज़ नाइटफॉल होता रहता है या तो फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन छोड़ के नाइटफॉल होता रहता है, तभी आपका शरीर में असर पड़ सकता है। आपका शरीर में जो फिटनेस होता है, फिटनेस में कमज़ोर दिखेगा, या तो फिर आपका सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है उसमें कमज़ोर दिखेगा, आपका मेंटालिटी में प्रॉब्लम दिखेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, और उसके बाद आपका शरीर में एक वीकनेस आ जाएगा। उसके बाद आपका जो स्पर्म होता है, स्पर्म का क्वालिटी भी आपको ख़राब आने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल हो सकता है, स्पर्म का मोटिलिटी कम हो सकता है, जो कि आगे चल के आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ज़्यादा अगर आपको नाइटफॉल होता रहता है तो आपको इतना सारा पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद आपको नाइटफॉल की बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपको बिल्कुल भी नाइटफॉल नहीं होगा, और आपको आगे चल के एक मेंटल फ्री सेटिस्फेक्शन आप लोगों को लाइफ मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको नाइटफॉल होता है तो आपको इतना सारा पॉइंट को ध्यान रखिए, इतना सारा पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी मैंने दे दी है और आप लोगों को समझ में भी आगे होगा। लेकिन इसको लेकर अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।